प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 12 टू 15 देखेंगे। प्यारे बच्चों, आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस हमने कवर किया, अप्रॉक्सीमेशंस हमने कवर किया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हमने पढ़ा। उसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x। प्यारे बच्चों, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस साइन 2x, और x कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 0 से 2 पाई तक। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या किया करते थे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे। तो करते हैं, देखिए f डैश x इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x का क्या होगा cos 2x, और इस 2x में से क्या निकल के आएगा 2, तो 2 cos 2x हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप जानते हैं कि f डैश x इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं हम। देखिए क्या निकल के आएगा 1 प्लस cos 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 2 cos 2x इक्वल्स टू -1, तो cos 2x इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा -1/2। अब प्यारे बच्चों, ये -1/2 कहाँ होता है cos में, तो प्यारे बच्चों ये होता है, देखिए cos 2x इक्वल्स टू माइनस cos π/3 पे होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, अब प्यारे बच्चों देखिए 2x माइनस, इस चीज़ को हम, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखिए cos 2x इक्वल्स टू cos π-π/3। ये मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, ये जो कंडीशन निकल के आती है, देखिए आप बहुत अच्छे से, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने मेरे थ्रू कवर किया तो आपको एंगल चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 180 माइनस थीटा, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2π/3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, यहाँ तक का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा π/3, ठीक है। आप खुद देखिए π/3 निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके पास जो इंटरवल है, देखिए इंटरवल तो कई बनेंगे, अगर आप यहाँ से बनाना चाहें, गौर करिए यहाँ से, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू, इसका जनरल देखिए 2n प्लस 2π/3, और ये n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो प्यारे बच्चों, इस कंडीशन से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट वे है सॉल्व करने का वो ये है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, मैं सारी चीज़ें इसलिए आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज़ चाहिए 0 to 2 पाई, ठीक है। हम सिर्फ ये 3 ही वैल्यू देखेंगे, जिससे हम सारी चीज़ें बता देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक तरीके से पीरियोडिक होते हैं, तो सारी वैल्यूज एक समय के बाद रिपीट होने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये होगा x इक्वल्स टू 0 π/3 2 पाई। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए एट
एट x इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा, देखिए f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 प्लस साइन 2 इंटू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, और इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दीजिए 0। तो ये क्या होगा, साइन 0 0 ही होता है, तो ये 0 निकल के आया। फिर देखिए क्या है, एट x इक्वल्स टू π/3। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों f ऑफ π/3 इक्वल्स टू x की वैल्यू आपने रखी π/3, ठीक है, इसमें पुट कर रहे हैं ना, π/3 रखी, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये क्या है 180 इंटू 2 360, 360 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा 120, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री पे क्या होती है √3/2, मतलब ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी ये आएगी π/3 प्लस √3/2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या है, एट x इक्वल्स टू 2π, ठीक है। मे भी हो सकता है बहुत सी बुक्स में क्या दिया रहता है प्यारे बच्चों, इसकी सारी वैल्यूज दिए रहेंगी 0 से 2π के बीच में, और आपको सारी वैल्यूज ऐसे कैलकुलेट करते, तो सब लेंदी काम नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ट्रिकी वे में भी चलना है, क्योंकि आपने देखा कि हमने जहाँ पे लेंदी आपको समझाना था तरीका वहाँ मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा f ऑफ 2π इक्वल्स टू 2π प्लस साइन 2π। पाई के मल्टीपल में साइन क्या होता है, 0 वैल्यू कंटेन करता है, तो प्यारे बच्चों ये निकल के आएगा 2π, ठीक है। मतलब आप एक चीज़ गौर करिए कि π/3 प्लस √3/2 ये छोटी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इससे भी छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, और सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं, देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2π, ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। देखिए इस पे 0 मिल रही है आपको। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। उसका रीजन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्टी लेवल स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तक तो क्वेश्चन थोड़े से नॉर्मल ही थे। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं, फाइंड 2 नंबर्स, आपको 2 नंबर फाइंड करने हैं, हुज सम इज 24, जिनका सम 24, ठीक है, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब क्या है कि जो मल्टीपल में हो और उनका प्रोडक्ट जितना लार्ज हो सके वो। तो प्यारे बच्चों कैसे पता लगेगा, आप एक चीज़ ये सोच के देखिए कि अगर आपको प्रोडक्ट कह रहा है तो 2 नंबर जो आप फाइंड करेंगे उनको फाइंड करने के लिए देखिए तरीके कई होते हैं सॉल्व करने के। बहुत से टीचर XY मान के करवाते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना रहता है कि आप वेरिएबल्स जितने शॉर्ट या जितने कम यूज़ कर सकें उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, अभी बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन 13, ठीक है। आप एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, मान लीजिए दोनों ही सेम चीज़ें हैं, बस समझने के ऊपर है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए बहुत से टीचर्स आपको क्या बताएंगे कि एक नंबर x हो गया, एक नंबर y हो गया, इक्वल्स टू 24 हो गया। देखिए सेम चीज़ है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 हो गया ना। उसके बाद क्या करेंगे, उनके प्रोडक्ट को, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट को आपको एज लार्ज एज पॉसिबल बनाना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप समझते हैं और उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। होता क्या है, अभी आप इसको चेंज करेंगे। देखिए मान लीजिए आपने इसको चेंज किया, y इक्वल्स टू 24 माइनस x कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा x इंटू
24 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स। अब इसी में थोड़ा सा अगर आप ट्रिक लगाएं, देखिए ट्रिक क्या लगाएंगे, ट्रिक ये लगाएंगे कि आपको दे रखा है कि दोनों का सम 24 है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा सही जगह से कहीं से पढ़ा, तो आपने डायरेक्टली इसको क्या किया, x प्लस 24 माइनस एक्स, ठीक है। ये कैसे आया प्यारे बच्चों, आपने एक नंबर x मान लिया और जो घट गया 24 से वही रिमेनिंग बचेगा, तो वही चीज़ आपने बना दिया। और देखिए दोनों का सम आपने किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 24 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये नंबर भी मान सकते हैं, ये इतना आपको करने की ज़रूरत ही नहीं फालतू की कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न को अवॉइड ऑलवेज करेंगे, वेरिएबल जितने कम से कम रखने होंगे वो रख के कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए लेट one number be x and other number be 24 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें जो जो चीज़ें आपसे कही जा रही बस वही चीज़ करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों का सम आपका हो जाएगा 24, ठीक है। आपको प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल बनाना है, मतलब आप क्या करेंगे, एक कोई फंक्शन या वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है। तो आपने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स, दो नंबर ले लिए, ठीक है। इसको एज लार्ज एज पॉसिबल आपको बनाना है। तो देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। आप चाहें प्यारे बच्चों इसको दो फंक्शंस मान के सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या एक ही में चेंज करके कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या निकल के आएगा, अभी इसका डेरिवेटिव नहीं है, सॉल्व करने का तरीका 24x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 24 माइनस 2x। प्यारे बच्चों इसके बाद का स्टेप क्या होता था, आपने रखा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ से निकल के आएगा 24 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, -2 लिख दीजिए अभी, -24, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो x इक्वल्स टू 12 आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है वो हमको अभी तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल बनाना है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको आपको फाइंड करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए कैसे चेक करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव कर देता हूँ मैं। ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा -2। -2 देखिए क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, जो कि लेस देन 0 है। इतना समझते हैं आप। लेस देन 0 होने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिख दीजिए आप, ठीक है। लोकल मैक्सिमा ना भी लिखना हो तब भी ठीक है। देखिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये आपका मैक्सिमा। तो हम क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों बस वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी, देखिए आपने एक नंबर x निकाल लिया, x इक्वल्स टू 12, दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरा निकलेगा एक हो गया, देखिए x इक्वल्स टू 12, दूसरा है 24 माइनस एक्स। तो कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 24 माइनस 12 इक्वल्स टू 12। तो प्यारे बच्चों इनका प्रोडक्ट क्या होगा 144, और इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट इनके बीच बनेंगे वो इनसे कम होंगे, ठीक है। तो यही था प्यारे बच्चों जो आपको करके बताना था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों इसको रब करेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इसको बाय के बदले आप बी कर लीजिए, ठीक है, बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे। देखिए दो वेरिएबल्स में बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं मैं बताता हूँ। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, आपको दो पॉजिटिव नंबर्स
चाहिए x और y में, सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट उनका जो है x इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन 14 का, सबसे पहले लेट x एंड y be two positive numbers। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। और क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है मान लीजिए प्रोडक्ट है, ठीक है, p से डिनोट कर देता हूं मैं, और इसको मैं क्या करूंगा, फंक्शन इन y बनाऊंगा। देखिए ये p है, इसको फंक्शन इन y बनाना है मुझे। अभी आप f ऑफ x के लिए फाइंड कर रहे थे, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखिए ये है x इंटू वाई क्यूब। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों, देखिए मान लीजिए मैंने इसको y में चेंज किया, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया कि इसको लिखा y इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स, तो आपने y की वैल्यू पुट की, ठीक है, तो क्यूब में रख के आपको होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक तरीके से आपके पास लेंथी प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर इसी जगह पे मैंने इसका सिलेक्शन बिल्कुल सही किया, मतलब मैंने ये कर दिया कि y, देखिए x इक्वल्स टू 60 माइनस वाई कर दिया, अब आपका प्रॉब्लम यही समझ लीजिए, सारी प्रॉब्लम जो कंफ्यूजन वाली वो खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि आपको x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है, तो आपको क्यूब से कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा f ऑफ y इक्वल्स टू 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ y, बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर आप f ऑफ x लेके चल रहे थे। प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन को y में चेंज कर लिया और कुछ नहीं, आप x में भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखिए ये होगा 60y क्यूब माइनस y की पावर 4। अब देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, f डैश y इक्वल्स टू 60, 3 जा कितना होता है 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद f डैश वाई इक्वल्स टू 0, इसको इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों कुछ चीज़ें इसमें से कॉमन आ जाएंगी, कॉमन क्या आएगा, देखिए एक तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, एक यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से y की दो वैल्यूज़ मिलेगी, देखिए एक मिलेगी आपको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, एक होगा 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो दूसरी क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू 45। अब एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और इस 0 को आप यहाँ से इसमें पुट करते हैं फंक्शन में, ठीक है, क्योंकि हम चेक करते थे, याद करिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो जब इसको आप पुट करते थे तो आप यहाँ से क्या 0 पाएंगे। ठीक है, 0 पाएंगे तो प्यारे बच्चों ये तो मतलब जो भी होगा बहुत ही मिनिमम वैल्यू कंटेन कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली आपको यूज़ क्या करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा y इक्वल्स टू 45, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं, ये हो जाएगा f एट लिख लीजिए आप एट y इक्वल्स टू 45, f डबल डैश y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखिए 360y माइनस 12y स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ से निकल के आएगा एफ डबल डैश 45 इक्वल्स टू 360 इंटू 45 माइनस 12 45 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आपने स्क्वायर याद कर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसको भी हम यहाँ पर रिजॉल्व कर लेंगे। देखिए एफ डबल डैश 45 इक्वल्स टू ये क्या है, देखिए 360 इंटू 45 45 टू जा कितना होता है प्यारे बच्चों, 45 टू जा 90 और 93 जा 270, मतलब ये 0 और 27 आपका रिमेनिंग। ठीक है, फिर 45 3 जा कितना होता है 135 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 और ये क्या होगा 336 16200 आ गया। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे 16200। अब ये कितना है, बहुत इजी है, देखिए 45 का स्क्वायर किया आपने तो 2025 मिलता है। ठीक है, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 12 5 जा 60 हो गया। ठीक है, 12 2 जा 24 और 6 30 हो गया और ये 12 2 जा 24 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 24300। ठीक है, अभी हमारी यहाँ से प्यारे बच्चों एक कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो जाएगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारा है कि नहीं है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, आप सॉल्व करिए 0 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ से कितना आएगा 8 आ जाएगा माइनस का, और ये लेस देन 0 है, मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू है और ये लेस देन 0 है। इसका मतलब ये क्या है, ये प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट हमने माना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और प्यारे बच्चों इनके प्रोडक्ट के लिए जो चीज़ आप मान रहे हैं, देखिए y इक्वल्स टू तो आपने क्या माना है मैक्सिमम वैल्यू, y इक्वल्स टू आपने 45 मान लिया। ठीक है, y इक्वल्स टू 45 मान लिया तो x इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस वाई, मतलब 60 माइनस 45 इक्वल्स टू 15। तो ये था प्यारे बच्चों, देखिए दोनों नंबर आपने निकाल दिए, पॉजिटिव नंबर हैं दोनों। ठीक है, और यही आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, इतना चीज़ आपको आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन। अब स्कोर अप करेंगे फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन 15, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, आपको 2 पॉजिटिव नंबर बताने हैं x और y, सच दैट देयर सम, कुछ इस तरीके से कि उनका सम 35 हो एंड द प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 इज मैक्सिमम, और ये प्रोडक्ट ये जो फंक्शन आपके पास यहाँ से दे रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा हो। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन 15 का। ठीक है, लेट x एंड y बी 2 पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि सम है इनका x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। ठीक है, और प्यारे बच्चों फंक्शन मैंने अभी अभी बताया, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम p मान लें और f ऑफ y, क्योंकि हम y में पूरा फंक्शन चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। अब चेंज कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, x में चेंज करना है तो आपने क्या किया, इसको x इक्वल्स टू 35 माइनस वाई कर दिया। ठीक है, और इसको इसमें पुट कर दिया तो ये हो जाएगा f ऑफ y इक्वल्स टू 35 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अभी इसमें प्रोडक्ट रूल बहुत इजीली एप्लीकेबल होगा तो कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा f ऑफ f डैश वाई इक्वल्स टू 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर डी ओवर बाय डी वाई, वाई की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 डी ओवर बाय डी वाई इक्वल्स टू 35 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा देखिए
एफ डैश वाई इक्वल्स टू 35 माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 4 वाई की पावर 4 प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा y की पावर 5, इसको आपने सॉल्व किया तो 235 माइनस वाई। और प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, जब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस साइन लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब इस टोटल से प्यारे बच्चों जो चीज़ कॉमन निकलेगी उसको हम निकालेंगे। कैसे, देखिए एफ डैश वाई इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए y की पावर 4 कॉमन निकल रहा है, ठीक है 4, और क्या कॉमन निकल रहा है, और कॉमन निकल रहा है 35 माइनस वाई, देखिए दोनों तरफ दिया हुआ है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज़ें कॉमन नहीं निकल रही, ये 5 होगा यहाँ, ठीक है, ये 5 है। जो जो चीज़ें कॉमन नहीं है उनको ब्रैकेट के अंदर हम एज इट इज़ रखेंगे। देखिए 5 35 माइनस वाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2y, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, मान लीजिए 5 बाहर है, मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई की पावर 4 35 माइनस वाई, ये होगा देखिए 35 70 175 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस 5y माइनस 2y। देखिए एफ डैश वाई इक्वल्स टू वाई की पावर 4 35 माइनस वाई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 175 माइनस 7y, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे, लेकिन कैसे, सबसे पहले आप करेंगे एफ डैश वाई, देखिए एफ डैश वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए आपने इसको टोटल को 0 के बराबर रख दिया तो ये हो जाएगा y की पावर 4 35 माइनस वाई 175 माइनस 7y इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको 3 वैल्यू मिलेंगी y की, ठीक है। सबसे पहले जब आप इसको यूज़ करेंगे, देखिए स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक तो जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको y इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों जब आप इसका यूज़ करेंगे इक्वल्स टू 0 रख के तो y इक्वल्स टू 35 मिल जाएगा, और जब आप इसका यूज़ कर रहे होंगे y इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा 25 मिल रहा होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आप निकाल के चेक कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, देखिए कि इस फंक्शन को अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करनी है, ठीक है, और उनका सम 35 है तो कैसे हो सकता है। अब देखिए अगर आपने y इक्वल्स टू 0 रखा तो प्यारे बच्चों ये फंक्शन क्या हो गई, तो 0 वैल्यू कंटेन कर लेगा, तो मैक्सिमम का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर देखिए मतलब ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद देखिए y इक्वल्स टू 35, मान लीजिए y इक्वल्स टू 35 आपने रखा तो प्यारे बच्चों ये तो टोटल 35, इसका मतलब अगेन x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू नहीं अटेन करेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए इस जगह पे y इक्वल्स टू 25 पे, ठीक है, यहीं पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। और प्यारे बच्चों यही एक तरीका है, आप गौर करिए, इसके अलावा कोई मतलब कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता जिसके तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली मतलब छोटा करके सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आप इस मेथड को अगर अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब क्या करना है, अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा बताना है तो वो हम बहुत ईजिली बता देंगे। देखिए कैसे, आपको अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एट y इक्वल्स टू 25, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि इसको बताना है ना कि हमने माना है तो ये सही है कि गलत है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश वाई इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इस टोटल को ठीक है, अगर मैं
इतने को सेपरेट कर लूँ और इसको सेपरेट कर दूँ अलग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, दो फंक्शन बन जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, फिर सेपरेटली इसमें लगा देंगे। तो कैसे लगेगा देखिए, y की पावर 4 डी ओवर बाय डी वाई 35 माइनस वाई डी ओवर बाय डी वाई 175 माइनस 7y, ठीक है, प्लस 175 माइनस 7y डी ओवर बाय डी वाई इक्वल्स टू, इसको मैं ओपन कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये हो जाएगा 35 y की पावर 5 माइनस y की पावर 4 है ये, ठीक है। y की पावर 4 माइनस y की पावर 5, बस देखिए सॉल्व हो गया ये। तो ये हो जाएगा f डबल डैश y इक्वल्स टू y की पावर 4 35 माइनस y, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और प्यारे बच्चों ये क्या है, ये -7 है, ठीक है। तो और y का 1 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से निकल के आएगा ये -7। इसके बाद क्या होगा देखिए, प्लस 175 माइनस 7y, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 कितना होगा 140, ठीक है। y की पावर 3 माइनस ये क्या हो जाएगा y5 y की पावर 4, ठीक है। यहाँ से प्यारे बच्चों आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए, और आपको तो अब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सही समझें तो। क्यों, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, f डबल डैश 25 पे आप वैल्यू चेक कर रहे हैं, 25 रखिए। देखिए 25 आप इसमें रखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा 25 इंटू 7 175, मतलब ये जो टोटल आपके पास निकल के आया है डेरिवेटिव, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला, ये टोटल तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 हो गया प्यारे बच्चों, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब हमने जो y इक्वल्स टू 25 यहाँ से निकाला था अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है, और बिल्कुल करेक्ट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा था, 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। कैसे आप बता सकते हैं, देखिए आपके पास था x प्लस वाई इक्वल्स टू 35, ठीक है, जिसमें आपने निकाला y इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और देखिए दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था करेक्ट वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए अब जिसको नहीं पता वो वैल्यू रखेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तो ये एनालिसिस इस तरीके से नहीं किया जाता, ठीक है। अब आप इतना मैच्योर हो चुके होंगे कि आप बहुत ईजिली क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।